तो आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 12 के नोटिफिकेशन आपके आउट हो चुका है और बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिली है। पता नहीं जो अपन जो क्या बोलते हैं अपन सोच रहे थे 5,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं आपको कुछ अपडेट बताना चाहता हूँ जिसमें क्या आप अप्लाई करेंगे तो क्या आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, और क्या एग्जाम का पैटर्न आपके चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ, और आपने जिस यानी कि अगर स्टेट से आपने अप्लाई किया तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, सारी डिटेल में आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। चलते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले मैंने नोटिस को ओपन किया हुआ है तो आप देख लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट वाउ हाउ हु वाज टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट should अप्लाई सेपरेटली फॉर each कैटेगरी फॉर पोस्ट, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा, ये उन्होंने बताया गया है। यानी कि आपको सिर्फ पोस्ट कोड आपको चेंज करने पड़ेंगे, ये इन्होंने कहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने सिर्फ आपको बोला है कि आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही आवेदन करेंगे तो आपको सिर्फ पोस्ट कोड ही चेंज करना है, बाकी आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये डाउट आपको क्लियर हो गया। अभी जैसे कि कुछ कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि हमने लगभग बहुत सी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 2 4 5 7 कितने भी, तो यानी कि अगर आपने बस 10th पे आपने पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, और ऐसे भी 12th में भी और आप ग्रेजुएशन में। ये लिए लगभग आपके डाउट लगभग क्लियर हो गया होगा। अभी ये सोच रहे होंगे कि क्या हम जितने फॉर्म भरेंगे क्या हमारे उतने एग्जाम होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सुनो, जैसे कि अगर पेज 10 में अगर हम 10th लेवल की अगर बात करें तो उसमें आपने जैसे कि आपने 3 फॉर्म फिलअप किए 10th लेवल में, आप समझ रहे हैं 10th लेवल में अगर आपने 3 फॉर्म फिलअप किए तो आपका एक एग्जाम होगा। यानी कि आप चाहे कितने भी फॉर्म फिलअप कर लो 10th लेवल में, 4 5 6 7, तो उसका आपका एक ही एग्जाम होगा। और अगर आपने 12th लेवल में भी आपने इतने फॉर्म किए 1 2 3 4 5 का, या फिर आपने एक फॉर्म फिलअप किया तो भी आपका उसका एक ही एग्जाम होगा। यानी कि हर लेवल का आपके एक एग्जाम होगा। यानी कि आपने तीनों में अगर फॉर्म फिलअप किया है 10th 12th और ग्रेजुएशन, तो तीनों का आपका एक एक एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ये आपको पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपके एक डाउट होगा, क्या हमने अलग सिटी से जैसे कि मैं रहने वाला राजस्थान से हूँ और मैंने सीआर रीजन यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार से फिलअप किया, तो मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा। तो आपका एग्जाम सेंटर आपको जो ऑप्शन चॉइस करने का मिलेगा, यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको ऑप्शन चॉइस करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी कि आप फर्स्ट सिटी कौन सा चॉइस करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको एग्जाम आपके आपके कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि आप राजस्थान से, और अगर आप राजस्थान में अगर आसपास जोधपुर से अगर आपने जोधपुर चॉइस किया तो आपको जोधपुर ही मिलेगा, और अगर आप जयपुर से और जयपुर से चॉइस किया तो आपको जयपुर ही मिलेगा। चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करो, आपका सिर्फ एक ही एग्जाम सिटी आपके रहने वाला है। तो सारे डाउट आपके क्लियर कर हो गए होंगे। अभी देखते हैं कि आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या डिटेल दी है। बोल रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न चेंज है, देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने भी अभी नोटिस पूरा देखा नहीं है। तो वैसे कोई चेंज तो है नहीं, वो का वही आपके सारे डिटेल है जो पहले आपके हुआ करता था। यानी कि पहले आपके जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग वो आपके हो गई, सॉरी रीजनिंग होगी, और उसके बाद आपके जनरल अवेयरनेस होगी, और फिर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपके मैथ्स के आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपके अर्थमेटिक आपके स्किल होगी। उसके बाद आपके इंग्लिश लैंग्वेज होगी यानी कि बेसिक नॉलेज। तो ये तो आपके जो पहले पैटर्न था वही आपके पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग आपके 0.50 के आपके नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो हो सकता है मैंने आपको लगभग जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दिया। फिलहाल अभी मैंने जो लॉगिन किया था यानी कि आईडी अभी तक लॉगिन नहीं हो रही है, मैं आपको वापस एक बार ट्राई करके बता देता हूँ अगर होता है तो। यानी कि अभी भी इसमें लगभग कुछ वेबसाइट में इशू है, यानी कि लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आज शाम तक इसमें से आप प्रॉब्लम आपके सॉल्यूशन हो सकता है। और बाकी अगर मैं आपको इस जैसे लिंक ओपन होगी तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपके कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसके पास अगर बिना एक्सपीरियंस है तो आप उसमें अप्लाई करना चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कुछ 10 पास है और इसमें लगभग बहुत सी ऐसी पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है।
और जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो आराम से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बात ये भी बताऊंगा कि आपके इसमें कौन सी ऐसी पोस्ट है जहाँ पर लगभग आपके कट ऑफ कम जाती है, तो उसमें अगर आप फिलअप करना चाहिए फॉर्म को तो फिलअप कर सकते हैं। जैसे ये लिंक आपकी ओपन होगी तो मैं आपको तुरंत आपको सारी अपडेट आपको दे दूंगा शाम तक। तो बाकी आपको और कोई आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूंगा। तो 7891159019 पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना तो उस ग्रुप की लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।